आपका बच्चों आज स्वागत है। अपना जैसा कि पाठ्यक्रम चल रहा है कक्षा 10 का द्वितीय पाठ के बारे में आज अपन संज्ञेय शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। कहा है संज्ञेय शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन में शक्ति है। और पुस्तकों में भी आया है अल्पानापि वस्तु नाम संगति कार्य साधिका, छोटी छोटी वस्तुएं संगठन में हो तो वो कार्य का साधक बन जाती है। आइए इसके बाद में मित्रों दोस्तों चर्चा करते हैं आमुख पर। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश जो है वो विशेष रूप से अन्य ही एक ऐसा ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते, ऐसा हमने सुना है। नारायण शर्मा नामा पंडित है, पाटलिपुत्राधिपति सुतान नीतिशास्त्रम बोधितुम इमं ग्रंथम रचयामास है। नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्र, ये बिहार में है, पाटलिपुत्र के राजा के द्वारा अपने सुतों को नीतिशास्त्र की शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ को बनाया गया। स्वमनोज्ञ प्रवाहमयी शैल्या अयम ग्रंथ है लोकेश अति प्रसिद्धिम अवाप है। अपनी मनोज्ञ और प्रभावमयी शैली के कारण यह ग्रंथ संसार में प्रसिद्ध हुआ। अवाप मने इसने प्रसिद्धि प्राप्त की। सरस और सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्रादि ग्रंथान आधारीकृत्य पशु कथा नाम संग्रहोस्ति। सरस और सरल भाषा के अंदर इस ग्रंथ में पंचतंत्रादि ग्रंथों को आधार करके पशु कथाओं के द्वारा इसका संग्रह है। हितोपदेश के 4 परिच्छेद उपलब्ध है। मित्रलाभ ये नाम है, सूर्यभेद, विग्रह और संधि। प्रस्तुतो यम पाठ है, ये प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ के परिच्छेद प्रथम कथा से यहाँ पर संपादित किया गया है। अस्मिन् पाठे गुरुणाम अवज्ञायाः एकी भूयि कृत प्रयासस्य फलम वर्णितम अस्ति। इस पाठ में गुरु कहते हैं बड़ों की अवज्ञाया एकी भूयि, बड़ों की अवज्ञा से जो बड़े व्यक्ति होते हैं उन बड़े व्यक्ति की आदर मानना चाहिए। हाँ, उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए और एकता करके प्रयास को, उसकी अगर बात मानोगे तो प्रयास आपका सफल होगा। इसका वर्णन है चित्रग्रीव की अवज्ञा कृत्वा। हाँ, बड़ों की अवज्ञा अगर करोगे तो फल आपको प्राप्त नहीं होगा और एक रहोगे तो फल आपको प्राप्त होगा। यही बात ये पाठ समझाना चाहता है। चित्रग्रीव की अवज्ञा करके कबूतर जाल में बंध गए और फिर बाद में चित्रग्रीव के उपदेश से एक होकर के संगठन को आश्रित मन प्राप्त करके जाल को लेकर उड़ गए। इसी पाठ में यही बताया गया है। आइए संज्ञेय शक्ति और संगति कार्य साधिका एक ही बात है। संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। इसके बारे में एक कहानी की एक आपको चर्चा करते हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु, गोदावरी नदी के किनारे विशाल सेमल का वृक्ष है। और कहानी के अंदर तो इसमें अस्ति लिखा हुआ है, लेकिन ये आज की बात नहीं है न, इसलिए था उपयुक्त रहेगा। नाना दिग देशाद आगत्य रात्रु पक्षिणों तत्र निवसंती। अनेक दिशाओं से, नाना का मतलब उस नाना पारिवारिक संबंध से नहीं है, नाना का मतलब अनेक प्रकार से, हाँ, अनेक दिशाओं से आकर के रात्रि में, रात्रो शब्द में सप्तमी का एक वचन है, रात्रि में पक्षी यहाँ पर आते हैं। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रु अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदनायकी चंद्रमसी लघुपतन नामा वायुस है प्रबुद्धा है। देखिए बच्चों, कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लिखना चाह रहा हूँ, जो एक ही रहेगी। अथ अनंतरम तत्रांतरे तत्पश्चात और ततः। इन शब्दों का कोई सी क्लास हो, कोई सा प्रसंग हो, इनका ध्यान रखो। इसके बाद होता है इनका अर्थ, कहीं पलटता नहीं है। अथ कदाचित अवसन्नायाम, इसलिए कभी बीती हुई रात्रि के अंदर, अस्ताचल, भगवान अस्ताचल चूड़ावलंबिनी गते ही, हाँ, अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित, हाँ, कुमुदनी नायकी चंद्रमसी ही, चंद्रमा भी कुमुदनी का नायक, हाँ, कुमुदनी का नायक चंद्रमा भी अस्ताचल को था। उस समय लघुपतन नामा वायु से प्रबुद्ध, लघुपतन नाम का एक कौवा जगा। कृतांतम द्वितीयम आयांतम व्याधम अपशन। कृतांत कहते हैं यमराज को। कृतांत किसको कहते हैं? यमराज को।
हाँ, यमराज के समान दूसरे व्यक्ति को आया हुआ, यमराज के समान एक व्याध को आया हुआ देखा। तम अवलोक के अचिंतित, उसको देख करके उसने सोचा, अद्य प्रातरीव अनिष्ट दर्शनम जाते, अरे आज सुबह सुबह ही हाँ खराब दर्शन हो गए, न जाने किम अनविमतम दर्शिष्यति, न जाने क्या अनिष्ट होगा। अतः तदनुसरण क्रमेण व्याकुल स्थलित, इस प्रकार उनके क्रम से, उनके अनुसरण क्रम से वो दुखी हो गया। अत तेन व्याधीन तड्डुलकणाम विक्रिय जालम विस्तीर्णम, और मित्रों देखिए उस व्याध ने चावलों के कणों को बिखेर करके मैदान में बिखेर दिया और जाल फैला दी। सद प्रसन्न भूतवास्तित है, और प्रसन्न कहते हैं गुप्त को, कहानी है देखो, कहानी को कहानी के ढंग से ही पढ़ा जाएगा। वो गुप्त रूप से छुप के बैठ गया। तस्मिन नेव काले चित्रगीव नामा कपोत राजस्य परिवारो वीति विसर्पन तान तंडुलकणान अवलोकिया मासे। देखो पक्षियों में कबूतर बहुत बोला है। मैं आपको पक्षियों की कुछ बात कहूं। धुर्त कौन है? पक्षिणाम वाई से धुर्त है। पक्षियों में कौवा बहुत धुर्त है, कौवा बहुत धुर्त है। चार पैरों में चतुष्पदाम श्रृगालस्तु, और चार जो पैर वाले हैं उनमें श्रृगाल बहुत धुर्त है, श्रृगाल। और कबूतर जो होता है ना वो बहुत सरल और सीधा पक्षी होता है। कबूतर ने देखा, कपोतराज ने देखा कि तंडुलकण एक मैदान में बिखरे हुए हैं। चित्रग्रीव नाम का कबूतर, कौन सा? चित्रग्रीव नाम का, अपने परिवार के सहित वीति बना आकाश में। वीति का हिंदी अर्थ क्या है? आकाश। वीति का हिंदी अर्थ क्या है? आकाश। विसर्पण माने उड़ता हुआ, विसर्पण यानी उड़ता हुआ, आकाश में उड़ता हुआ, आकाश से उड़ता हुआ। तान तंडुलकणावलोकये से, उन चावलों के कणों को देखा और अपश्य देख करके, तथा फिर बाद में उस कपोतराज ने तंडुलकण लुब्धान कपोतान प्रतिया है, जो चावलों के लोभी कबूतर थे उनको कहा, अकथियत कहा, कुतोत्र निर्जन्य वने तंडुलकणा नाम संभव है। अरे इस निर्जन वन में चावलों को फैलाने वाला, चावल कहां से आएंगे? तो निरूपिताम तावत, देखिए अच्छी तरह, भद्र विदम न पश्यामी, मैं यहाँ भद्र कहते हैं कल्याण को। भद्र शब्द के कई अर्थ होते हैं। भद्र यानी वेदों में कल्याण को कहा गया, भद्र वीर को भी कहते हैं, भद्र श्रेष्ठ को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ भद्र विदम न पश्यामी, मैं यहाँ कल्याण नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, हाँ बिना विचारे कर्म कभी नहीं करना चाहिए। इसको मुझे देख कर गिरधर की कुंडली याद आई। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तसाई, जग में हो तसाई चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कविराज टरे कुछ टरतन टारे, और खटकत है जी माई किया जो बिना विचारे। इसलिए बिना विचारे किसी काम को नहीं करना चाहिए। एतद् वचनम श्रुत्वा, इस बात को सुनकर, कश्चित कपोत सदर्पम आह, कोई कबूतर जो है घमंड से बोला, अखतियत कहा, ईर्षि गृणीत्व संतुष्ट क्रोध नो नित्य संकित पर भाग्योपजीवी जय षडेति दुख भागिन। मित्रों ये श्लोक जो अनुष्टुप छंद है, और इसमें पहली पंक्ति में 16 अक्षर है और दूसरी में भी 16 अक्षर है। कुल मिलाकर अनुष्टुप में 32 अक्षर होते हैं। मैं अनुष्टुप के लक्षण आपको थोड़ा बता देता हूं। जब अनुष्टुप आ गया तो मैं बता देता हूं। श्लोके षष्टम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। श्लोक में छठा अक्षर गुरु होता है और पांचवा छोटा होता है। अब आगे चलते हैं। ईर्षि घृणी, वो कबूतर कह रहा है, ईर्ष्या रखने वाला, घृणा रखने वाला, असंतुष्ट होने वाला। तो असंतुष्ट में ये यण संधि है, तू प्लस असंतुष्ट है। क्रोधी और नित्य शंका करने वाला, दूसरे के भाग्य पर जीने वाला, ये 6 व्यक्ति जो होते हैं ये हमेशा दुख रहते हैं। तो श्रुत्वा कपूत राज शंकाम अनादृत्य सर्वी कपूतात्रोपिष्टाम। कहने का मतलब ये श्लोक क्यों दिया कि वह शंका मत रखो और चलो चावलों को अपन खावें, चावलों को अपन क्या नाम से चुगे। तश्रुत्वा कपोतराज शंकाम अनादरते, उसके बाद में कबूतर की शंका, कपोतराज की शंका को अनादर करके सर्वी कपूत वहां पर बैठ गए। अनंतरम सर्वी जालीन बद्धा हुए, और सभी कबूतर जाल में बंध गए। ततो यस्य वचना तत्र अवलंबिता तमती तिस्कुरंती, इसके बाद में जिसके वचनों पर वहां पर अवलंबिता आए थे, तम सर्वी तिस्कुरंती, उन कबूतरों ने उसके वचनों का सबने निंदा की, तिरस्कार किया। तस्य तिरस्कार श्रुत्वा, उसके तिरस्कार को सुनकर, अपमानजनक वचनों को सुनकर चित्रग्रीव बोला, न अयम अस्य दोष है, इसमें उसका दोष, इसमें किसी का दोष नहीं है। विपत्काले समय कापुरुष लक्षणम, विपत्ति काल के अंदर, विपत्ति काले विस्मय कापुरुष लक्षणम, विपत्ति काल में, संकट काल में कायर पुरुष का लक्षण क्या है? आश्चर्य होता है उसको।
इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तदत्र धैर्य अवलंबे, इसलिए अब यहाँ पर धैर्य का सहारा लेकर प्रतिकार चिंतिताम, इसका उपाय, प्रतिकार कहते हैं बच्चों उपाय को, प्रतिकार का मतलब उपाय, इसका उपाय को सोचो। इदानीम अप्येवं क्रियताम, इस समय में क्या करना चाहिए। सर्वे एव एकीभूत जाल मादा उड्डिताम, मेरा तो एक विचार है सभी मिलकर, हाँ एक होकर संगठन करके इस जाल को लेकर अपन उड़ चलें। इति विचिंते, ऐसा सोच करके सर्वे पक्षिण जाल मादा उत्पतिता, सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्याध है सुदूरा जलापारान कांतान विलोक के, इसके बाद में वो व्याध बड़ी दूर से जाल ले जाने वाले को देखता है और पश्चात धावनम करते, वो तो आकाश में उड़ गए और वो मूर्ख जमीन पर दौड़ता है। वो मूर्ख क्या करता है, पश्चात धावनम करो, जमीन पर दौड़ता है। ततस्तेषु चक्षुर्विषयाक्रांतेषु पक्षिषु व्याधो निवृत है, उसके बाद में वो नेत्रों से दूर हटने पर, विषय नेत्र चक्षु से विषय क्रांत होने पर, दूर हटने पर जब वो नेत्रों से नहीं दिखते हैं तब वो व्याध निराश होकर वापस लौट गया। इसलिए कहा है कि अल्पानापि वस्तु नाम संगति कार्य साधिका, छोटी छोटी वस्तुओं का संग्रह भी कार्य का साधक बन जाता है। छोटी छोटी वस्तुओं को अपन अगर पास में करें उनको, हाँ तो वो भी अपना कार्य बना देता है। कैसे, तृणे गुणत्वमापन्ने बद्यंती दंतमंती, मद वाले हाथी को, मदमस्त हाथी को अपन चारा होता है ना, चारा, तृणे का मतलब चारा, उस चारे को अपन मेलने में, चारे को किसान अपन श्रावण के महीने में क्या करता है, किसान भारा लाता है तो भारे से रस्सी नहीं ले जाता वो घर से, उस भारे चारे से रस्सी बना करके उस भारे को बांध के ले जाता है। वही मित्रों यहाँ पर बात है, तृणे गुणत्वमापन्ने, मापन्ने का मतलब प्राप्त होने पर, हाँ चारे से ही मेल करके रस्सी बना करके मदमस्त हाथी को बांधी जाती है, क्योंकि पहले एक चारा नहीं है, वो चारों का समूह हो गया। इसलिए मेरा निवेदन ये है आपसे कि एकता में शक्ति है, एकता रखना चाहिए, संगठन में शक्ति है, नहीं तो एकता नहीं हो तो आपकी कोई बात मानने वाला नहीं है। मित्रों, आज का पाठ यहीं पूर्ण करते हैं। धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना, साधुवाद, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।